गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपनी औकात से पहले सुबह उठ जाओ ना टाइम से, तो ऐसा ही होता है। आज मैं सुबह एग्जैक्टली 5 बजे सो के उठ गई हूँ। और रोज़ मैं सुबह उठती थी 7 बजे, 7:30 बजे, 6:30 बजे। तो उठते ही मेरे को था कि यार मैं आज ना लगी रहूँगी, घर के काम करूँगी बढ़िया तरीके से, सुबह जल्दी से मेरे घर के सारे काम हो जाएंगे। तो ये मेरा रूटीन रहता है। मैं सुबह सो के उठते ही ना सबसे पहले ना अपने घर में हल्का हल्का सफाई बाद में करती हूँ मैं, विहान को के स्कूल जाने के बाद। बट थोड़ा सा ना झाड़ू लगा देती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी वगैरह निकल जाए, क्योंकि कमरे में चलना फिरना होता है। बस ये 2 कमरों में से निकाल देती हूँ, बाकी बाहर की झाड़ू वगैरह मैं बाद में ही करती हूँ। और देखिए मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, इतनी ज़्यादा। मैं अभी ना पानी पीने के बाद ना मैं ऐसे सोचे जा रही कि मैं दोबारा सो जाऊँ दोबारा। इतनी नींद चढ़ रही है, जैसे होता नहीं कोई नशा कर रखा हो, ऐसी नींद चढ़ रखी है मुझे एकदम से। क्योंकि सो तो मैं फिर भी रात को गई थी, 11:30 बजे तक मैं सो गई थी रात को, फिर भी 5 बजे उठ गई। ये मैंने फिर सोचा, ये देखो मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी गर्म, और यहाँ पे दूध रखा हुआ है पतीले में। मैं देख रही थी क्या क्या है, ये पालक का है, बथुआ। और इधर ही में भी दूध रखा हुआ है। ये धुले हुए बर्तन है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ ताकि थोड़ी जगह बनेगी स्लैब पे। लेकिन नहीं सोना, निधि नहीं सोना। अगर सो गई ना फिर पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। अभी रूटीन बन जाएगा अच्छा सा। अगर बस 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन तेरे को आलस आएगा, नहीं नहीं उठना, ऐसे रहेगा। लेकिन 2-4 दिन में तेरे को इतना अच्छा रूटीन बनेगा, फिर तेरा रोज़ तू सुबह जल्दी उठ जाया करेगी, तेरे काम टाइम से हो जाया करेंगे, रात को तुझे नींद भी जल्दी आ जाया करेगी। और देख, उठते ही ना 2 गिलास बढ़िया बढ़िया गर्म पानी के पी ले, इससे ना तेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, और तेरा वेट लॉस भी जल्दी होगा। तो ये देखो मैंने गुनगुना सा गर्म पानी सो के उठते ही बढ़िया सा पी लिया। विहान ऐसे सिर करके सोया था, ऐसे 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 घूमता घूमता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो अभी किस डायरेक्शन में आ गया है, इस साइड। आप मेरा फेस देख सकते हो, मुझे आंखों में कितनी कितनी नींद आ रही है। और ये मेरा दूसरा ग्लास है, और ये लस्सी वाला ग्लास है, बहुत बड़ा ग्लास है, पानी का पीऊँगी हाथ से अच्छे से। और ऐसा लग रहा है मैं दोबारा सो जाऊँ, मुझे नींद आ रही है। तो हेलो एवरीवन, सुबह 5 बजे सो के उठी थी, 2 बड़े बड़े ग्लास पानी के पिए, और अब मैं 1-1.5 घंटे के लिए सोऊंगी दोबारा से, क्योंकि मेरे को आ रही है नींद। और मैं कंबल ओढ़ के आराम से सोऊंगी, क्योंकि नहीं सोऊंगी तो फिर मेरे सिर में दर्द हो जाएगा मेरी। ऐसे तो बिल्कुल नींद पूरी नहीं होगी, नींद चढ़ रही है। और अभी इस टाइम करूँ भी क्या काम, जब तक दिन नहीं निकलता ना, बाहर दिखता नहीं है सनराइज़ होता हुआ, मुझे तो नींद आती है। सुबह की रोशनी से ही मेरे को एनर्जी मिलती है काम करने की। तो अगेन गुड नाइट। थोड़े दिन थोड़े इधर मम्मी सुबह बना रही हैं विहान के लिए पूरियाँ। गर्मी नहीं मिली मम्मा को। अभी देखूंगी मैं भी नीचे दुख के। कड़छी ले रखी। अब सुबह 8 बजे उठ के अब मैं अपना घर का रूटीन काम शुरू कर रही हूँ। तो वही बात पड़ गई। वैसे मैं नॉर्मली 7 बजे सुबह उठ जाती थी, और आज मैं सुबह 5 बजे उठी। 5 से 6 बजे तक तो मैं जागती रही, लेकिन उस टाइम काम बंद करे भी क्या, अंधेरा बाहर हो रहा है, रात हो रखी है, और कुछ नहीं समझ में आता इतनी सुबह सुबह। तो फिर 6 बजे तक ना, फिर मेरे को ना पता है आज क्या हुआ। मैंने 2 गिलास गर्म पानी पी लिया। गर्म पानी इतना, मैं वैसे भी आपको पता है, बता रखा है मैंने कि मैं पूरे दिन में ही 2 गिलास पानी मुश्किल से पीती हूँ। मेरी 3 साल से मैंने पानी ढंग से पिया नहीं, और इतना सारा पानी मैंने कम से कम 2.5 गिलास लगा लो, वो बड़े बड़े गिलास थे, पी लिया अच्छे से। पीने के बाद ना मैं लेट गई। मैं थोड़ी घंटे के बाद 6 बजे मेरी आँख तो लग गई, पर मेरे को सांस लेने में रात को नींद में ही अभी दिक्कत होने लग गई 6 बजे से। क्योंकि मेरे को ना ऐसे हो रहा जैसे मेरा ना वो पानी जो मैंने पिया ना, वो मेरे फेफड़ों में फंस गया हो, जैसे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इतना पानी पीने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मेरे फेफड़ों के अंदर ही स्टोरेज हो गई हो। तो इसीलिए ना मेरे को आदत नहीं है, मेरी बॉडी को बिल्कुल भी आदत नहीं है ज़्यादा पानी पीने की। मैं अगर ज़्यादा पानी पीती हूँ ना, तो मेरे उस ज़्यादा पानी पीने से ना वो पानी मेरे को सिर में दर्द सा होने लग जाता है, मुझे सांस में दिक्कत, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे सिम्टम्स से होने लग जाते हैं। फिर मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी पीने की आदत डालूंगी। जैसे आधा गिलास पानी पी लिया, फिर घंटे के बाद आधा गिलास। इकट्ठा इतना सारा पानी मेरे से तो नहीं पिया जाता, मेरी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है। तो ये देखो, ये मैं बेडशीट पूरी यहाँ पे झाड़ दूंगी। विहान भी मेरे साथ उठ गया था, तो अब
मैं एकदम से, आप ना जैसे 7 बजे डेली उठते हो, सुबह 5 बजे उठने की आदत आपकी नहीं बन सकती। अगर आपको सेटिंग बनानी है ना अपनी जल्दी उठने की, तो 7 बजे से अच्छा है जैसे रोज़ आप 6:30 बजे उठने की आदत डाल लो, थोड़ा एक कुछ दिन 10 दिन, उसके बाद धीरे धीरे 6:15 फिर 6, थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ जाओ। आप एकदम से आप जाओगे तो आपकी यही हालत होगी। आज सुबह मेरा वोमिट आने का जी हो रहा था, क्योंकि मेरे से ना जब मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, मेरे ऐसे सिर भारी भारी सा हो जाता है और फिर मुझे वोमिट आती है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से फिर सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ खा पी के अपना थोड़ा जी ठीक किया। और बाबू को देखो मेरे साथ साथ घूमे जा रहा था। ये कंबल सारे मैं तय करके यहाँ पे लगा देती हूँ। ये तो मेरा सुबह का रूटीन काम है। मैं डेली उठ के ही सबसे पहले बस घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगा के देखो मैं पूरा का पूरा अपना बिस्तरा, और आज अब मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरे दिन में, मेरे अंदर ना इस टाइम बहुत कुछ चल रहा है, दिल में दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हो सकता हो आप लोग मेरी मदद कर दो, कुछ ऐसा एडवाइस करो जिससे मेरे को थोड़ी सी मेरी ये जो एंग्जाइटी लेवल है, जो मेरा इतना ज़्यादा टेंशन लेवल बढ़ रहा है, वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये काम तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। ये मम्मी ने पूरियाँ बनाई हैं। इधर मम्मी ये देखो आप, घी है तेल है मम्मी, है तेल है। हाँ तो ये छोले छोंक रहे हैं, उसके लिए रिफाइंड ऐड कर दिया है। इसमें छोले होंगे, ये टमाटर पीस रहे हैं इसमें, ये छोले हैं। हाँ बन गई थी। हेलो एवरीवन, तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता रही हूँ। देखो पहली बात तो मुझे हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी हो रही है काफ़ी दिनों से। मींस जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, आधार हॉस्पिटल में, देख लो कितने दिन हो चुके हैं उस बात को, मेरे ख्याल से 25 दिन हो गए। मेरे एक महीना ही लगा लो पूरा, 1 महीने से मैं हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी की शिकार हो रखी हूँ। मुझे नहीं पता, मे बी शायद ये हाइपोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि एक टाइम पे मुझे हाइपोकॉन्ड्रिया मैं थी। मेरे को खुद, मैं आपको बात बताया था कि मैं 1-1.5 साल तक काफ़ी डिस्टर्ब रह रही थी। तो पापा जी मुझे एक बार साइकियाट्रिस्ट पे ले गए थे, आज से 7-8 साल, 6-7 साल पुरानी बात है, 7 साल। तो उन्होंने ना उस पेपर पे लिखा था ओसीडी और हाइपोकॉन्ड्रियक, दोनों चीज़ें लिखी हुई थी, और मुझे नहीं पता था क्या होता है ये। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको आप ना गूगल करना, स्टडी करना इसके बारे में क्या होता है ये। तो मैंने स्टडी किया, लेकिन उसके बाद जैसे मेरा ओसीडी के बारे में थोड़ा सा बहुत पढ़ा, तो मेरे को वह निकल गई बाहर उस चीज़ से, धीरे धीरे करके मैं ठीक हो गई थी। मीन्स थोड़ा बिजी रखा, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, थोड़ा खुद का माइंड स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन वो जो मेरा हाइपोकॉन्ड्रिया है ना, वो मेरा वापस आ गया है। शुरू में नहीं था, अभी तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब मेरे ऐसे हस्बैंड की किडनी फेलियर से डेथ हुई, तब भी चलो मतलब मेरे को ऐसा नहीं था, मैं ठीक थी, चलो कोई नहीं। लेकिन अब जैसे मेरे बच्चे का, मैंने आपको बताया कि बाथरूम में झाग बनने लग रहा है, सुबह उठती हूँ तो उसके बाथरूम में झाग होता है। और ये मैं कोई, ये नहीं है कि मेरे को, मैं अपने आप अज्यूम कर रही हूँ, या मेरा कोई इल्यूजन है, या मेरा कोई बहम है, सच में बनता है बाथरूम में झाग मेरे बच्चे के। और वो चीज़ ना, अब मैंने ना, अब मैं इससे ज़्यादा और मैं कर क्या सकती हूँ। मैं डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ, डॉक्टरों के साथ पास जाके मैंने किडनी का ही मेन होता है, टेस्ट भी करवा चुकी हूँ, किडनी की रिपोर्ट्स भी ले चुकी हूँ, किडनी की रिपोर्ट्स ठीक आई हैं मेरे बच्चे की। एट प्रेजेंट प्रोटीन लीकेज है यूरिन में, बट जितनी नॉर्मल होती है ना, मतलब इतनी होती है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उतनी ही है जितनी नॉर्मल होती है लीकेज। मतलब वैसे नॉर्मली ये नील लाना चाहिए प्रोटीन यूरिन में, लेकिन अगर 30 से कम होता है तो वो नॉर्मल होता है। तो मेरे बच्चे का ठीक था, जितना होना चाहिए उतना ही था, तो वैल्यू भी ठीक थी। लेकिन मेरे को ऐसा ना घबराहट, मेरा ना एकदम से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं मुझे तब से ही, 1 महीने से। वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उस चीज़ के साथ डील कैसे करूं, क्योंकि ये बहुत ही घटिया चीज़ है जो इस टाइम मैं फील कर पा रही हूँ। आप लोग नहीं समझोगे मुझे क्यों, क्या हो रहा है, मेरे को खुद नहीं पता। मैं अंदर से ना, जैसे पहले मेरे कभी नहीं हुआ, पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ, 3 साल में हस्बैंड को डेथ हो चुके, मेरे को कभी पैनिक अटैक्स नहीं आए इस तरीके के, जो होता नहीं, एक बहुत ही अजीब तरीके की एंग्जाइटी अलग है, लेकिन एक पैनिक हो के अंदर से आना, अंदर से एकदम से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, घबराहट हो रही है, ठीक है, मेरे को मेरे हाथ एकदम से जैसे कांपते हैं। ये सब चीज़ें मेरे को पहले कभी नहीं होती थी, जो मेरे को अब, मैंने आपको पहले भी, मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी बताया था कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। मैं नॉर्मल हो रहने की कोशिश बहुत कर रही हूँ, वीडियोस भी कर रही हूँ, मेरी डे टू डे लाइफ की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है ना, उन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है।
मीन्स एक होता है कि आप बिना डरे जोश के साथ कोई काम कर रहे हो, एक अंदर आपकी घबराहट हो, और उस घबराहट के साथ अपने डे टू डे काम कर रहे होते हो ना आप, तो वो काम भी आपसे पूरा वो नहीं होता कि आप 100% उस काम में दे पाओ। बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत ही हिम्मत, मतलब नॉर्मल जो काम, मेरे को समझ नहीं आ रहा इस टाइम मैं किस चीज़ से डील कर रही हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जैसे एक नॉर्मल टास्क होता है ना, आप सुबह उठते हो एक हेल्दी माइंड के साथ उठते हो और अपने नॉर्मल डे टू डे काम करते हो, मेरे को अपनी डे टू डे चीज़ें करने में दिक्कत हो रही है। मेरे को पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन मेरे को ना अब वो अंदर से वो होता है कि मेरे को बस ऐसी सिचुएशन दे दो, मुझे बस एक बेड पे मेरे को बस कंबल लेटा के बस मैं लेटी रहूं, बस मैं कुछ ना करूं। ऐसी फीलिंग मेरे को कभी नहीं आई ज़िंदगी में जो मैं अब फील कर पा रही हूँ। मेरे लिए अपना वीडियोस बनाने का काम मुश्किल क्यों लग रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, जो कि मैं इतनी खुश होकर एनर्जेटिक होकर बनाया करती थी। क्योंकि अंदर से जो एनर्जी है ना मेरी बॉडी की, वो जैसे कोई निचोड़ ली हो, जैसे ऐसा मुझे फील हो रहा है। और ये हो रहा है मेरे अंदर फियर, डर, और ये फियर इतना हैवी होता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये फियर, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये ऐसा फील करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो ये फियर है ना, ये जो डर है, ये मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ को बहुत इफेक्ट कर रहा है इस टाइम। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है इस टाइम। ऐसा एक महीने पहले बिल्कुल भी नहीं था। मैं बिल्कुल, मेरी नॉर्मल लाइफ ठीक चल रही थी। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, ऐसे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक ही दम से सब चला गया जैसे अंदर से मेरे। ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइपोकॉन्ड्रियक थी, पर मैंने अपने हाइपोकॉन्ड्रिया को ख़त्म कर दिया था। मेरे को ओसीडी भी नहीं था। लेकिन अभी पता है, सबसे ज़्यादा ना आपकी ज़िंदगी में एक डर होता है आपकी लाइफ का अंदर से, कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हो। मैं अपने बच्चे को खोने से सबसे ज़्यादा डरती हूँ। मेरे को अंदर से, मेरे अंदर एक डर था कहीं ना कहीं दिल में छुपा हुआ, कि मेरा बच्चे को कोई बीमारी ना हो, कुछ ना हो। लेकिन वो जो एक्चुअली में पता है क्या है, देखो, एक तो मैं हाइपोकॉन्ड्रियक, और मेरे साथ लाइफ की कंडीशंस भी वही बननी जा रही है। जैसे मेरे हस्बैंड थे, उनकी किडनी फेल हो गई, तो मेरा हाइपोकॉन्ड्रिया और बढ़ने लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें देखो, इतनी यंग एज में किसी को किडनी फेल होते हुए डायलिसिस पे देखना, सेप्सिस, कार्डियक अरेस्ट, ये सब देखा मैंने, उनको जाते हुए देखा, उनकी डेड बॉडी देखी, सब ऐसे सब चीज़ें देखी। दिल में एक दहशत सी बैठ जाती है यार, इतनी इतनी छोटी एज में आप ये सब चीज़ें देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर अभी आपका बच्चे का, फिर मैंने क्या देखा, मेरा बच्चा 2 साल का होता है और बच्चे को एपिलेप्सी, मिर्गी की दिक्कत। उसकी चलो 3 साल का दवाइयाँ था, कोर्स चल रहा है, दवाइयाँ अभी भी चल ही रही हैं। फिर लेकिन ये जब से बाथरूम में झाग, अब पता है मैं गूगल करती हूँ तो अब देखो यार, मैं डॉक्टरों की बातों को कैसे नकार दूँ। डॉक्टर ने तो कहा है कि मेरे बच्चे ठीक है, उसकी रिपोर्ट ठीक आई है, लेकिन मेरे को ये आंसर नहीं मिल पाया इस बात का कि फिर झाग बन क्यों रहे हैं। प्रोटीन लीकेज है, थोड़ी बहुत है, कम है, लेकिन क्यों है थोड़ी, मतलब वो चीज़ मेरे अंदर फिर मन में वो चीज़ ले आती है कि क्या हो, कुछ ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं बन रही है। मे बी डॉक्टर को समझ ना आ रहा हो, मे बी हो सकता हो कि अभी रिपोर्ट्स में कुछ ना आया हो, बस वो ऐसी ऐसी दिक्कत, क्या पता अभी कुछ शुरुआत हो, या इस टाइप की चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। क्योंकि मेरे को ना ये चीज़ बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, समझ नहीं आ रही कि झाग क्यों बन रहे हैं। अब कई रीज़न है, शुगर भी नहीं है बच्चे को, किडनी का भी चलो अभी एट प्रेजेंट किडनी की दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे को, रिपोर्ट ठीक है, लेकिन और क्या रीज़न हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो सकता है कि पानी कम पी रहा हो, तो मैं कल से कोशिश कर रही हूँ विहान को पानी पीता रहे खूब। लेकिन अंदर से ना, पता है क्यों, मेरी लाइफ में मैंने मतलब होता नहीं कि मेरा सब कुछ छीना है यार लाइफ ने। मेरा हस्बैंड जिसे मैं इतना प्यार करती थी, वो भी छीन लिया लाइफ ने। तो मेरे को अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं रहा यार, सच बता रही हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को कुछ लाइफ में मिल ही नहीं सकता हो। और मैं अपने बच्चे को लेके बहुत डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि मेरे से बस ये मत छीनना, मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत कुछ है, उसे मेरे से दूर मत करना। मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए। मैं बस सब कुछ खो चुकी हूँ अपनी लाइफ में, बट ये मेरे साथ रहना चाहिए। इसको मैं बड़े होते हुए अच्छे से देखना चाहती हूँ, मेरे बच्चे को। इसीलिए जब से मैं, इतना सा भी बच्चे को होता है ना, तो हर एक माँ का होता है, वो डरता है। और मैं पिछले 1 साल से विहान को दवाइयाँ दे रही हूँ, रात को सो रहा हो, सुबह हो, दवाइयाँ चल रही हैं। तो एक होता नहीं, अजीब सा डर वैसे ही आपके दिल में बैठ जाता है जब आपका बच्चा थोड़ा बीमार हो। और ऊपर से यार मतलब वही चीज़ें मेरे माइंड में घूमती रहती है। मैं सोचती हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों रहा है ये चीज़, समझ ही नहीं आती मेरे को। अब
मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, मैं डरती रहती हूँ। मुझे ना मैं पूरे अपने आप को, मैं ना पता है ऐसा लगता है जैसे माइंड मेरे साथ खेल रहा है इस टाइम। मैं दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रही, दिमाग मुझे कंट्रोल कर रहा है। मेरी ये कंडीशन बन रही है इस टाइम कि मैं ना अंदर ही अंदर ना, मतलब एक होता है ना कि आपका डर आपको आपके ऊपर जब हावी होने लग जाए ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो मेरे साथ हो रही है इस टाइम, मेरे जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है, वो मुझे मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ मैं, क्योंकि देखो जब आपकी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा प्यार आप जिससे करते हो ना, आपको वो चीज़ें, मतलब आप नहीं समझ पाओगे कि वो जो डर होता है आपके अंदर, और वो चीज़ें आप पे हावी हो रही हूँ बार बार। मतलब आप फिर खुश भी कैसे रहो, आप बताओ ना। जब आपकी हैप्पीनेस क्या होती है, आपकी हैप्पीनेस तो अपनों में ही होती है, जो आपके लव्ड वंस होते हैं। तो वो समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं इस टाइम कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ बाहर, मैं अपने दिमाग से कैसे निकालूँ कि सब कुछ ठीक है ठीक है। बल्कि क्योंकि मेरे मेरे अंदर एक अजीब सा कुछ फीलिंग ऐसे आ जाती है। ऊपर से यूट्यूब भी मेरे को हर रोज एक ऐसे मतलब हर रोज 3-4 वीडियो ऐसी सजेस्ट कर देता है, जिसमें एक इंटरव्यू मेरे सामने आ गया, जिसमें एक लेडी थी 33 साल की। वो बता रही है कि कोलोन कैंसर हो गया उसको, ठीक है। उसका वो कैंसर निकाल के इंटेस्टाइन जोड़ दिया आपस में। उसको डॉक्टरों ने पहली विजिट में वो डॉक्टरों के पास गई, डॉक्टरों ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं है। उसने फिर दोबारा टेस्ट के लिए डिमांड करी, फिर तीसरी बार करी। डॉक्टर बोलते हैं कि वो हेल्दी दिख रही है, ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसी उम्र में कैंसर नहीं होता है। बोलते डॉक्टर आजकल हल्के में लेते हैं, डॉक्टर जो है बिल्कुल ही ये मतलब आप जब तक आपके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स ना हो तब तक आपकी बीमारी को ऐसे ही कह देते हैं कि आपको कुछ नहीं है, बीमारी पकड़ते नहीं है टाइम से। फिर जब वो बढ़ जाती है तब आपको बीमारी पता चलती है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही मेरे सामने बार बार, कभी किसी का इंटरव्यू आ रहा, कभी किसी का इंटरव्यू आया। और बीइंग हाइपोकॉन्ड्रियाक, मैं ऑलरेडी हेल्थ एंग्जाइटी की टेंशन ले के बैठी हूँ, और ऊपर से ऐसी वीडियोस जब मेरे सामने आती है जिसमें बोलते हैं कि डॉक्टर जो है आपको ये कह देते हैं कि आपको कुछ नहीं है, लेकिन आपको बाद में कुछ निकलता है। ऐसी ऐसी चीज़ें फिर मैं ऐसे ही सोच के बैठ जाती हूँ, अच्छा मतलब क्या मिस डायग्नोसिस हो जाता है, ऐसा है वैसा है। तो और मेरे टेंशन बनती है, मेरे हाथ ऐसे ऐसे, मैं सोचती हूँ अब क्या होएगा, अब क्या होएगा। मैं बहुत ज़्यादा डरे जा रही हूँ, मैं बहुत घबराहट होती है इस चीज़ की वजह से। तो अभी मेरी लाइफ में ना मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ इस टाइम चल रहा है। मैं हेल्थ एंग्जाइटी की शिकार हो रखी हूँ, और वो मैं अपने लिए नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए टेंशन्स लेती हूँ। इस चीज़ से मैं कैसे निकलूँ? मैं ऐसे सोचती हूँ कि ना निधि, इस चीज़ से निकलने का एक ही तरीका है, अगर तू इस टेंशन से बाहर निकलना चाहती है। मेरे पता है ऐसा डर लगा रहता है कि ना, एक तो मैंने ना देखो ये फ्लैट ले लिए, आपके सामने है, और यूट्यूब पे हूँ मैं। ये छोटे छोटे ही सही, बहुत बड़ा कुछ नहीं लिया, बस छोटा छोटा ही फ्लैट लिया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे बच्चे के ऊपर बुरी नज़र लग रही है, ऐसे मैं डरती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे बच्चे के टोक लग जाएगी, मेरे बच्चे को ना कोई काली नज़र है ना, वो मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। ऐसा मेरे को अंदर से ऐसा फील होता है। मेरे को लगता है जैसे ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि ना मतलब पसंद नहीं कर रही है, मतलब वो खुश नहीं है। उसको ये लग रहा है जैसे होता नहीं कि टोक लगना, कि देखो, या मैं कई बार बोल भी देती हूँ कि हाँ मेरे बच्चे के लिए चलो 2-2 फ्लैट्स छोटे छोटे ही बना लिए, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं। लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, मेरे को कुछ नहीं है, छोटा सा है। इतना तो जो लड़कियाँ शादीशुदा होती हैं उनको ससुराल से इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। मेरे को तो कुछ भी नहीं, मैं तो ज़ीरो हूँ, वहाँ से खाली हूँ बिल्कुल। उस साइड से तो जो था थोड़ा बहुत ही बना लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चे के जैसे टोक ना लगती हो, कि एक तो मेरा बच्चा हंसता है, खेलता है ऐसे, और सुंदर भी है थोड़ा सा। वैसे हर माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है, मे बी मेरे को लगता हो इसलिए क्यों, लेकिन मैं अब इसमें अपने हस्बैंड का रूप देखती हूँ। मेरे को ना ये जब हंसता है, ये सो रहा होता है विहान, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे हस्बैंड सनी बैठे हैं, क्योंकि उनकी शक्ल, सूरत, सब कुछ इस बच्चे में मुझे नज़र आता है। और जैसे मैंने मेरे हस्बैंड को इस तरीके से जाते हुए देखा तो मैं घबरा जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखो मेरे हस्बैंड का ही रूप है, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को इतनी छोटी उम्र में हो गया, मतलब इतना कुछ उसने झेल लिया, कहीं वो ही जो बुरी नज़र है मेरे बच्चे पे ना आ जाए। मैं इतना घबराती हूँ, फिर मुझे डर लगता है, क्योंकि ऑलरेडी बीमार है। कि हो ना कि स्वस्थ हो बच्चा, बिल्कुल ठीक हो, हेल्थ वाइज सही हो, तब अंदर से डर नहीं लगता, फिर लगता है कि चलो ठीक है।
लेकिन जब अंदर से मेरा दिल यूँ दहलता रहता है, मैं यूँ घबराती रहती हूँ कि देखो जैसे जैसे विहान बड़ा हो रहा है वो अपने पापा पे जा रहा है, धीरे धीरे वही हरकतें करता है, वैसे ही रहता है। तो जैसे मैंने मतलब मेरे को अंदर से डर मेरे निकल नहीं रहा मेरे दिमाग से, वही बीमारी किडनी किडनी की ऐसे दिमाग में घूमती रहती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें मेरे दिमाग पे हावी ना हो और मैं दिमाग से निकाल सकूँ, लेकिन वो डर की तरह अंदर बैठ गई है, अब बैठ चुकी है। और मैं इस चीज़ में, अगर मेरे अंदर ये डर बैठा है तो इस चीज़ का गलत नहीं हूँ, क्योंकि मतलब एक बात बताओ, मिर्गी की बीमारी कितने बच्चों में होती होगी, कितनों में होती होगी, जब ऑलरेडी पता था कि ऑलरेडी इसका पति नहीं है, डेथ हो चुकी है, छोटा सा बच्चा है, इसी को ही देनी थी क्या ये बीमारी, ताकि मैं और टेंशन में रहूँ, मैं खुश ना रहूँ ना अपनी ज़िंदगी में। ये बता दो ना आप लोग, जब मतलब मैं ऑलरेडी दुखी थी अपनी लाइफ में, तो मेरे को एक और दुख क्यों मिला। मतलब सोचने वाली बात है ना। मैं बहुत नाराज हूँ यार, बहुत नाराज हूँ, परेशान हूँ मैं यार। एक जब बीमारी में झेल चुकी थी मेरे हस्बैंड की, उनको जाते हुए मैं अपने सामने देख चुकी, किडनी की बीमारी हो गई थी, तो मेरा बच्चा जो था उसको तो हेल्थ अच्छी देनी चाहिए थी ना। बंदा ये सोच लेना कि हाँ चलो भाई हस्बैंड को बीमारियाँ थी तो बच्चा स्वस्थ है, लेकिन बच्चे को भी बीमारी, बच्चे को भी हेल्थ इश्यूज दे दिए। इतनी दवाइयाँ, मैं थक गई यार, 1 साल हो गया, सुबह शाम इंजेक्शनों से दवाइयाँ देनी, कभी गोलियां दवाइयाँ देनी, ये देनी वो देनी, बस। उसके बाद अब जब लगा कि चलो कोई नहीं यार ये भी ठीक है, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है यार, कुछ ना कुछ लगा रहता है। वरना यार कोई सुना है 2 साल के बच्चे हो, इतने छोटे छोटे बच्चों के मिर्गियाँ आनी, ये चीज़ें आनी, भैया हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा भाई 25 26 27 साल के लड़कों की किडनियाँ फेल होती हों यार। ये चीज़ें ना पता नहीं यार, मैं ऐसे समझ ही नहीं पा रही हूँ क्यों हो रही हैं ये सब। मैं इतनी घबरा रही हूँ, ऐसा लगता है कोई कोई है, जैसे कोई बुरी शक्ति है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। सच में ऐसा मुझे फील होता है कि मैं कुछ भी अच्छा कर लूँ, कितना अच्छा कर लूँ, सोचो यार मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि देखो यार एक बात बताऊँ, कोई इंसान है जब खुद का घर ले ले तब तो इंसान खुश रहे, एक नहीं दो दो ले लिए, उसके बावजूद भी कोई खुशी नहीं मेरी लाइफ में आ रही, कुछ नहीं अच्छा हो रहा। फिर भी हमारे घर में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, इतने कलेश होते हैं, आपको भी पता है, यूट्यूब पे मैं कई बार बता भी देती हूँ, घर में इतनी टेंशन्स होती हैं। मीन्स कई बार मेरी मम्मी देखो अभी बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं, नॉर्मल अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनको एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे साथ जैसे बात कर रहे होते हैं एकदम से वो मेरे को गाली देने लग जाते हैं एक ही दम से, जबकि कोई बात भी नहीं हो रही होती, कुछ भी नहीं होता, जैसे ऐसा होता ना कि हमारा कोई झगड़ा हो रहा हो या कोई बात हो, कुछ भी नहीं, अपने आप से ही। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई काली शक्ति है, कोई कुछ है, कोई काली नज़र है, कुछ है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मेरे पीछे लगी है वो मेरे साथ, मतलब कुछ, मतलब मेरे को खुश रहने नहीं दे रही वो। और आज से नहीं, बहुत सालों से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे ऐसा खुद को फील हो रहा है कुछ है जो मेरे पीछे है, कुछ किसी का किया कराया, जैसे कह नहीं देते कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ हो, कुछ काला जादू किया हुआ हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किया हुआ है, कि मेरी खुशियाँ उजड़ती जा रही हैं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मतलब मैं मेहनत ज़्यादा कर रही हूँ और उसकी वजह से चलो आउटपुट में चलो ये जो भी बन रहा है, लेकिन जो एक्चुअल खुशी जो होती है इंसान की, वो मेरी लाइफ में फिर भी नहीं आ पा रही है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मेरे लाइफ में। टेंशन आप खुद देखो, वीडियोस के थ्रू आपको लगेगा। वरना एक बात बताओ यार, इंसान ना अगर मान लो महीने का, ज़्यादा नहीं कहती, 30,000 रुपये महीने का कमा रहा हो, तो 30,000 रुपये में इंसान खुश रह सकता है ना। एक इंसान ये सोच के कि चलो अच्छे से अपना खर्चा उठा सकता है, अपना खर्च कर सकता है ज़िंदगी में। लेकिन मेरी लाइफ फिर भी बिल्कुल भी नॉर्मल ट्रैक पे नहीं जा रही है। और आज से ही नहीं जा रही है, कि मैं कहूँ कि आज से नहीं जा रही, जब से पैदा हुई हूँ तब से ही नहीं जा रही मेरी लाइफ ट्रैक पे। कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा ही हुआ है शुरू से ही, चाहे वो मैं अपना स्कूल टाइम याद करूं या कॉलेज टाइम में याद करूं। अपना ज़िंदगी में ना बहुत मतलब अच्छा टाइम नहीं आ रहा ना, मतलब मैं ये कहूँ से मेरा नहीं, मतलब मेरी फैमिली का ही नहीं आ रहा अच्छा टाइम, कहीं से भी कुछ भी नहीं, सब कुछ खराब 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 होए जा रहा है। मतलब हम फाइनेंशियली अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें खराब फिर भी। तो वही चीज़ें मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत बहुत डरी हुई हूँ इस टाइम। सबसे ज़्यादा बस डर है जो सिर्फ अपने बच्चे को लेके है। मीन्स मैं अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा बच्चे के लिए, बच्चे का के ऊपर से सब हट जाए, जो भी मेरे बच्चे के ऊपर है चीज़ें हो रही हैं इस टाइम। क्योंकि बस मैं वो चीज़ चाहती हूँ, मेरा बच्चा ठीक रहे। मैं बहुत कुछ लाइफ में सोचती हूँ कि मैं ये चीज़ कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन मैं अंदर से डरी हुई हूँ ये सोच के कि मेरी खुशियों को नज़र लग जाती है।
और वो चीज़ मेरे को इतना डराती है, मेरे को ना अब बोलते हुए भी डर लगता है अपना यूट्यूब पे कि मैं ये कर लूँगी, मैं घर ले लूँगी, वो ले लूँगी, मकान ले लूँगी, प्लॉट ले लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा करने की तरफ जा रही होती हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा ही बुरा वो हो रहा है मेरे साथ। तो ये चीज़ें मेरे को समझ नहीं आती, क्योंकि देखो सब कुछ मान लो मैं अब सोचती हूँ कि आज आज से मैं सब कुछ अच्छा करूँगी, ये चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बाद फिर घर का कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हमारे घर में, खुशियाँ हो आ ही नहीं पा रही है, मतलब सब कुछ अजीब हो रहा है। तो बस मैं आप लोगों से, आप कहोगे ना इतनी लंबी लंबी वीडियोस आप लोग बोल देते हो कि निधि डालने लगी है, मुझे पता था, पहले मैं नहीं डालती थी, मैं 10-12 मिनट की वीडियो डालती थी। और लेकिन अब मैं इतनी लंबी वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं किससे बात करूँ यार, मेरे पास कोई इंसान नहीं है बात करने के लिए। मैंने 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 अपनी लाइफ में ना हर किसी से कट चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं कहूँ ना, क्योंकि धोखे इतने खाए ना, इंसान भरोसा करने से डरने लग जाता है। जब इंसान को 10-10 साल की दोस्ती में धोखा मिलता है, 8-8 साल की दोस्ती में धोखा मिले, तो इंसान किस पे भरोसा करे। सोचो ना, जब बुरा टाइम मैंने देखा तो वहाँ पे मेरे को बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ, जिसकी वजह से होता नहीं है कि एक भरोसा शब्द ख़त्म हो गया मेरी लाइफ से। तो इसी वजह से मैंने दोस्त बनाने छोड़ दिए, लोगों से बातें शेयर करनी बंद कर दी, अपने अंदर ही अंदर रहना। बट अब अजीब सा एक डर है मेरे दिल के अंदर, मेरे को ऐसा लगता रहता है पूरा टाइम। पता है ये जो डर है ना मेरे अंदर, मैंने वहाँ पे भी यही बात बताई थी संदीप महेश्वरी सर को कि अजीब सा एक डर सा लगा रहता है। तो वो जो डर है ना मेरे को अब चैन से बैठने नहीं देता है। अब सोचो मेरे दिमाग में, पता है अभी ये चीज़ चलती रहती है, आप लोग कहते हो निधि रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होकर अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल ट्रैक पे लेके चलो, काम करो। मैं आराम नहीं कर पा रही हूँ इन टेंशन्स की वजह से, मेरे दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती हैं कि कैसे क्या 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 करूँगी मैं अब आगे, कैसे चीज़ें होंगी। क्योंकि अब जैसे लोन है, मैं सोचती हूँ कि 2 महीने 3 महीने में फटाफट ये लोन चुका दे, थोड़ा बहुत आगे पैसा कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी एक होता नहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे फील नहीं होती है। और चीज़ें ले लेती हूँ, मेहनत भी कर लेती हूँ, मिल भी जाती है, देखो उसके बाद वो चीज़ों में कोई खास खुशी लग जैसा फील होता नहीं है। ये बात भी सच है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लैट लिए, पहला फ्लैट लिया, शुरुआत में अच्छा लगा, ठीक ठीक लगा, चलो अच्छा है, काम करवा रहे हैं, अच्छा है, फ्लैट है। अब दूसरा फ्लैट लिया, चलो अच्छा है, चलो अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया है, ले लिया, चलो अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया। जब लेकिन अब इनका यह टाइम आ गया कि चलो इनके पैसे चुकता करके रजिस्ट्री हो जाएंगी, अब लगता है कुछ भी नहीं लगता। सच में बताऊं, ये जो चीज़ें होती है ना मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये आपको बहुत कम टाइम के लिए खुश रख पाती है, ये चीज़ मैं देख चुकी हूँ। मीन्स हाँ, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, हमें डर लगता है कहीं ना कहीं कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक फियर रहता है दिल में, दिमाग में, इसीलिए हम कुछ ना कुछ अपना बेस बनाने की सोचते हैं। लेकिन ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप कितनी भी पालो, उससे आपको एक एक्चुअल खुशी आपको नहीं मिल सकती है ज़िंदगी में। एक्चुअल खुशी आपको सिर्फ, क्योंकि मैंने खुद देख लिया, 3 साल में भागी किस चीज़ के पीछे, मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, नो डाउट मैंने किया भी, वो सब चीज़ें कर भी रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। इनसे देखो लाइफ में ये नहीं कहूँगी बेहतर तो होती ही है, पैसे से आपकी ज़िंदगी बेहतर ज़रूर होती है, आपके पास थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ होती है, आपके मन में थोड़ा डर कम होता है। क्योंकि मेरे को तो सबसे ज़्यादा छत की ज़रूरत थी कि एक घर बना लूँ, रहने का छोटा सा ठिकाना बना लूँ, वरना दर दर भटकने वाली ज़िंदगी हो गई थी। बुरा फेज़ था मेरी लाइफ का, बुरी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में एकदम से बहुत सारी हो गई। तो उनके बाद भी ना, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ना अब मतलब इंसान का ना कहीं भी ये चीज़ ख़त्म, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये, नेवर एंडिंग है। आपको ये लगेगा ना कि हाँ यहाँ पे इंसान रुक जाएगा, इंसान कहीं भी नहीं रुकेगा। इंसान का ना नेचर ही ऐसा है, भागने वाला, भागते रहो, अब इसके पीछे, अब उसके पीछे, यहाँ वहाँ, हर चीज़ के पीछे भागना है उसे, उसको सब कुछ चाहिए। इंसान का ह्यूमन नेचर है ना, उसको सब कुछ चाहिए, उसे प्यार भी चाहिए, उसे फैमिली भी चाहिए, उसको पैसा भी चाहिए, उसे घर भी चाहिए, उसको अपने आसपास हर एक सुख सुविधा, खुशी वाली सारी चीज़ें उसको अपने आसपास चाहिए होती हैं। और उसके बाद जब वो उनको पा लेता है तो उसके बाद उसको खोने का डर अजीब सा उसके दिल में हमेशा रहता है। अब मैं हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, पापा आगे देखो, तो जिनके पास हैं वो खोने से डरते हैं। हम हर एक हमेशा एक दिल में डर लगा रहता है कि हाँ आज रात को टाइम से आए नहीं आए, आज ये मतलब अजीब सा। देखो जब तक नहीं है तो पाने का टेंशन, और जब मिल जाए तो उसको खोने का टेंशन कि खो ना दें। तो मोह ये ऐसा ही होता है ना, चीज़ों से, रिश्तों से, सारी चीज़ों से मोह ऐसा ही है हमारा। हमें अंदर से ना एक वो नहीं मिलता, एक
एक डर डर बना रहता है कहीं ना कहीं। जो ये रिश्ते होते हैं ना, हमें जितना प्यार देते हैं उतना ही दर्द भी देते हैं। आप कितना भी जिससे जितना अटैच हो गए ना, उतना ही पेन है उस रिश्ते में, याद रखना। आज नहीं है पेन, लेकिन आने वाले कभी ना कभी पेन जरूर होगा। क्योंकि कोई भी रिश्ता है ना, अटैचमेंट पे मोह मोह होता है, मोह से फिर वो कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में वो दर्द देगा। यही बात है। तो बस ये तो माफ़ कीजिएगा, आजकल आप वीडियोस मेरी सच में लंबी होती जा रही हैं। बट मैं खुद बहुत माइंडली मुझे समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे को अब लाइफ को कैसे अपनी आगे की डायरेक्शन लेके जाना है, कैसे चीज़ें 10 तरीके की टेंशन लेके बैठी रहती हूँ। बट कोशिश कर रही हूँ, ये एक मेरी लाइफ का शायद एक फ़ेज़ है। मे बी मैं इस फेज़ से भी आगे निकल जाऊँ। कोशिश करूँगी थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की, मजबूत करूँगी। और बहुत कुछ करना है, अभी ऐसे हार नहीं माननी है। लेकिन मैं अपनी बस आपको बता रही थी कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं अपने आप को। लेकिन हाँ, इस चीज़ का निकलने का सिर्फ एक सोल्यूशन है, जो क्योंकि पहले बार मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी, उस टाइम मैं कैसे निकली थी इन चीज़ों से। मैंने खुद को सुपर बिजी किया, पॉजिटिव बुक्स पढ़ी और बहुत कुछ किया था। तो अब भी मुझे सिर्फ वही करना पड़ेगा, उन्हीं चीज़ों के बलबूते मैं इस फेज़ में। हो सकता है मेरे को अब ये जो फेज़ है ना, इस फेज़ को अब मैं ये कहूँगी आज निकल जाऊँगी, कल निकल जाऊँगी, नहीं। इस फेज़ में से निकलने में हो सकता है मुझे 2 महीने भी लग जाए, 4 महीने भी, 6 महीने भी, टाइम भी लग सकता है मुझे। कम भी टाइम लग सकता है, ज़्यादा भी। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इस फेज़ से मुझे निकलने में कम से कम 6 महीने लग गए थे। 1 डेढ़ साल मैंने सफ़र किया था, फिर 6 महीने में मैं बिल्कुल निकल गई थी। लेकिन अभी जो ये फेज़ है ना, इस फेज से भी मुझे निकलने के लिए ना खुद को पॉजिटिव बनाना होगा, खुद पे वर्क करना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कुछ ना कुछ पकड़ के होल्ड करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। धीरे 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 करके मैं थोड़ा कर करके इस फेज से भी मैं ज़रूर निकलूँगी बाहर। कोशिश मैं पूरी करूँगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। और कल मुझे समझ नहीं आया, मेरी वीडियोस पे तो व्यूज़ कम थे, चलो जितने थे, अब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं छोड़ दिया। टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने काम करने हैं, है ना। कोई बात नहीं। बस हाँ, एक डर मन में लगा रहता है कि अभी लोन देना है, वो देना है। एक बार हो सकता है लोन चुकता हो जाए, उसके बाद थोड़ा बहुत भी अकाउंट में पैसा हो। लोन अब मेरा कितना है, 2,03,000 का लोन है। 20-25 25-30 हज़ार का बाइक का लोन होगा। बाकी किस्तों, दोनों घरों की रजिस्ट्री के लिए मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए उसके लिए मुझे चाहिए। ये सारा काम होने के बाद तो बस ये है कि अपना फिर तो हर महीने का ही लगा लो कि खर्चा है, कि कमाना है, खाना है। उसके बाद तो थोड़ी टेंशन्स कम हो जाएगी। उसके बाद मान लो 1,00,000-2 लाख भी आपने रख रखा है पैसा, खर्चो मत, फिर तो कम हो जाएगी ना टेंशन्स मेरी लाइफ की थोड़ी सी। तो बस यही लगा लो, मेरे ख्याल से 5-6 महीने का मेरा ये लाइफ का टफ फेज़ लगा लो। 6 महीने मैक्सिमम, 6 महीने बाद हो सकता है कि मेरी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसे, मतलब तो अपनी तरफ से मुझे समझ में आ रहा है जो मैं कर रही हूँ। मैं अपने आप को बिजी भी रख रही हूँ, मैं किताबें भी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, अपना जिम भी ज्वाइन किया हुआ है, घर के काम भी करती हूँ, सब कर रही हूँ। बट थोड़ा सा लगेगा टाइम, मुझे पता है अभी इस टाइम। बट इस फेज से मैं ज़रूर निकलूँगी बाहर, अपने आप को पॉजिटिवली मैं बाहर निकाल के रहूँगी। और बहुत कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर अच्छा करूँगी, कोशिश करूँगी अपनी ज़िंदगी को बेहतर वे में आगे लेके जाने की। ठीक है जी, हैंड करती हूँ वीडियो का। ध्यान रखिए अपना, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।